SGTB students, I am Mandeep, your SST teacher from SGTB NS9 Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start chapter History, Rise of Nationalism in Europe. बेटे आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री. कि लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जो लिबर से निकल कर आया है जिसका मीनिंग है फ्री. अब फ्री तो बेटे बहुत कुछ हो सकता है. जैसे आप सोच रहे हो कि फ्री, जैसे हम कोई चीज़ मार्केट में जाते हैं हमें फ्री मिल जाती है, कोई भी हमें फ्री की एडवाइस दे देता है, अगर आपको किसी ने पकड़ रखा है आपको छोड़ देता है तो आप फ्री हो गए. तो फ्री तो अपने आप में क्या अलग अलग सेंस देता है, लेकिन जो लिबरलिज्म में जो है फ्री वर्ड ये क्या है, तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो लिबरलिज्म की में क्या है, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं. फर्स्ट हमारा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ. कि क्या है यहाँ पर, क्या इंडिविजुअल को ज़्यादा इक्वलिटी दी हुई है कि किसके सामने दे रखी है, कानून के सामने. कि कानून के सामने क्या सभी इंडिविजुअल क्या है, समान है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. तो ये हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर लॉ. नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट. गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट का मतलब, कॉन्सेंट का मतलब क्या है, इच्छा से यहाँ पर गवर्नमेंट बन रही है. वो हम क्या इच्छा से बननी चाहिए, मतलब ये ना हो कि हम राजा महाराजों के अकॉर्डिंग सरकार बनाए, कहते नहीं. गवर्नमेंट शुड बी कंसेंट बाय द पीपल, कि लोगों की इच्छा के द्वारा ही क्या है सरकार को बनाना चाहिए. ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल. थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन सेंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी क्या होनी चाहिए, मतलब जनता चूज़ करे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जनता को चूज़ करे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उम्मीदवारों को चूज़ करे कि ये हमारे क्या बिहार पर क्या गवर्नमेंट चलाएंगे. इसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म भी हो, पार्लियामेंट फॉर्म भी हो, जहाँ पर क्या सारे लोग क्या पार्लियामेंट में जाएं, जिन लोगों को वह रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बात को वहाँ पर रखें. अब कॉन्स्टिट्यूशंस पावर जो है वो क्यों, हम कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों बोल रहे हैं. अब मान लीजिए कि सिर्फ गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि उसने काम क्या करने हैं. गवर्नमेंट तो है लेकिन उसको ये नहीं पता कि काम क्या करने हैं. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का वर्क क्या है. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गाइडलाइन इशू करता है, उन्हें एक फ्रेमवर्क तैयार करता है गवर्नमेंट के लिए कि क्या आपको इसी बाउंड्री के अंदर रहकर क्या करना है, काम करना है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी बाउंड्री के अंदर खेलती है, उसी बाउंड्री के अंदर रहकर क्या काम करती है. तो ये है आपका थर्ड प्रिंसिपल. नेक्स्ट है उसमें लिबरल्स बिलीव इन द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस. अब लिबरल्स मतलब इसमें क्या, ऑटोक्रेसी वर्ड आया है आपका, ऑटोक्रेसी. अब ऑटोक्रेसी क्या होता है कि यूरोपियन सोसाइटी थी उसमें क्या ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस दोनों वर्ड यूज़ होते थे. ऑटोक्रेसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक राजा था, राजा के पास क्या ऑटोक्रेटिक पावर है, अनचेक्ड पावर, उसके ऊपर कोई भी चेक नहीं है. राजा अपनी इच्छा से क्या कुछ भी कर सकता है, किसी की वो सुनता नहीं है. तो ये क्या उसकी ऑटोक्रेसी है. तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो थी ऑटोक्रेटिक थी गवर्नमेंट थी, राजा महाराजा किसी की भी नहीं सुनते थे. इसमें नेक्स्ट ना क्लैरिकल प्रिविलेजेस. क्लैरिकल प्रिविलेजेस क्या होती है, क्लैरिकल क्लास होती है, इसमें क्लर्जीज लोग होते हैं. अब क्लर्जी आपको बेटे लास्ट आपने जो क्लास 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें क्लर्जी वर्ड आया था. कि क्लर्जी वो लोग होते हैं जो चर्च वगैरह की क्या उनकी देख रेख करते हैं, चर्च की पावर क्या उनके हाथ में होती है. तो ये था इसका फोर्थ प्रिंसिपल. नेक्स्ट है इसमें इनवाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. इनवाइबिलिटी का मतलब होता है, ये वर्ड वायोलेशन से बना है, कि वायोलेशन से बना हुआ ये वाला वर्ड, जिसका मतलब होता है, वायोलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना. तो इनवाइबिलिटी में क्या होता है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई छुड़ाए ना, मतलब प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है क्या उसको प्रोटेक्शन दी जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी को. तो ये थे बेटे जो लिबरलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल थे. अब जो इसमें है पॉलिटिकल स्पेयर हमारे होते हैं क्षेत्र. जो 4 पॉइंट्स है ये हमारे पॉलिटिकल स्पेयर में आते हैं और 5th पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिक स्पेयर में, इकोनॉमिक क्षेत्र में आता है. नेक्स्ट है बेटे रेवोल्यूशनरीज. भी रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं. ड्यूरिंग 1815 ईयर ऑफ रिप्रेशंस सीक्रेट सोसाइटीज रेवोल्यूशनरीज. अब क्या ड्यूरिंग 1815
1815 के आसपास क्या है, जो पावर है वो कंजर्वेटिव के पास होती है। तो जो कंजर्वेटिव होते हैं अपरिवर्तनवादी, जिसको हिंदी मीनिंग है अपरिवर्तनवादी, तो पावर क्या होती है उन कंजर्वेटिव के पास होती है। उनको लगता है कि जो लोग उनके खिलाफ बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, उन लोगों को क्या क्या रिप्रेस किया जाए, मतलब उनको पकड़ कर मारा जा रहा था उस टाइम। तो जिनको कंजर्वेटिव को लगता था कि ये हमारे खिलाफ जा सकते हैं, तो उनको क्या है वो मार देते थे। इस प्रकार से क्या उस टाइम क्या हुआ, बहुत से लिबरल नेशनलिस्ट क्या थे वो अंडरग्राउंड हो गए। वो उनको लगा कि जो एटमॉस्फेयर है इस टाइप का नहीं है, हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा वर्क नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को क्या अंडरग्राउंड कर लिया। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि एक फोर्स निकल कर सामने आती है। वो फोर्स कौन सी होती है, रेवोल्यूशनरीज फोर्स होती है। लोगों ने क्या उस टाइम क्या कर दिया, रेवोल्यूशनरी से क्या अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी स्टार्ट कर दी। सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है, जब कोई चोरी छुपे काम, मतलब कोई काम किया जाता है। जैसे उस टाइम के यूरोप के जो रेवोल्यूशनरी लोग थे, उन्होंने चोरी छुपे क्या अपने ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाकर क्या उन्होंने क्या किसके आवाज़, जो उनके किसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, कंजर्वेटिव के खिलाफ उन्होंने अपने चोरी छुपे ग्रुप बना के उनके खिलाफ क्या आवाज़ उठाई। तो इस प्रकार से जो रेवोल्यूशनरी का जो काम स्टार्ट हुआ था कि उन्होंने कंजर्वेटिव के खिलाफ क्या ग्रुप बना के आवाज़ मतलब उठाना स्टार्ट कर दी थी। तो इस प्रकार से जो उसके बाद क्या हुआ, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने क्या हमें किस चीज़ के लिए फ़ाइट की थी, उन्होंने हमारे लिए लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशनरी ने क्या हमारे लिए फ़ाइट की थी। तो बेटे इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए, आपने अपने नोटबुक पे राइट करने हैं। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।